ईश्वर की कृपा है कि यहाँ वो दल बैठे हुए हैं जो मोनोलॉग नहीं करते हैं, एकालाप नहीं करते हैं, हम वार्तालाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोल के निकल जाएंगे, हम आपके सवाल लेंगे, चाहे वो जोशी जी के ही सवाल क्यों ना। देखिए, सचिन भाई ने सारी बातें एक परिप्रेक्ष्य में रख दी, वैश्विक चिंताएं भी, और जो बिहार की आज की अद्यतन स्थिति है। साहब, ये यात्रा भले राहुल जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के नेताओं ने कंसीव किया हो, सोचा हो, लेकिन अब यात्रा जन यात्रा बन गई है। ये उनके हाथ में नहीं है। अब राहुल जी, तेजस्वी जी भी चाहे कि इस लहर को यही रोक दो, तो ये लहर ठहर नहीं सकती। ये लहर सिर्फ हमारे वोटर तक नहीं पहुंची, ये लहर बिहार वासियों तक पहुंची है, क्योंकि 13वां दिन है आज। 13 दिन में पूरे देश में मीडिया पर गैग ऑर्डर के बावजूद वोट छोड़ गति छोड़, वोट छोड़ गति छोड़, ये बच्चा बच्चा बोल रहा है। बच्चा बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है, वो भी कह रहा है वोट छोड़ गति छोड़। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह है? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं। सचिन भाई ने सारी बातें एक परिप्रेक्ष्य में रख दी, वैश्विक चिंताएं भी, और जो बिहार की आज की अद्यतन स्थिति है। साहब, ये यात्रा भले राहुल जी, तेजस्वी जी, महागठबंधन के नेताओं ने कंसीव किया हो, सोचा हो, लेकिन अब यात्रा जन यात्रा बन गई है। ये उनके हाथ में नहीं है। अब राहुल जी, तेजस्वी जी भी चाहे कि इस लहर को यही रोक दो, तो ये लहर ठहर नहीं सकती। ये लहर सिर्फ हमारे वोटर तक नहीं पहुंची, ये लहर बिहार वासियों तक पहुंची है, क्योंकि 13वां दिन है आज। 13 दिन में पूरे देश में मीडिया पर गैग ऑर्डर के बावजूद वोट छोड़ गति छोड़, वोट छोड़ गति छोड़, ये बच्चा बच्चा बोल रहा है। बच्चा बच्चा जिसकी वोटिंग की उम्र नहीं है, वो भी कह रहा है वोट छोड़ गति छोड़। यानी कि इस नारे का अगर ट्रैक्शन है, इसके लिए आकर्षण है, तो क्या वजह है? सबसे मौलिक चीज है कि लोग बदलाव चाहते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में खुशहाली देखना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके हाथ काट रहे हो। ये बदलाव मत से होता है, वोट से होता है, और आपने वोटर ही डिलीट करना शुरू किया। आपसे कोई आंकड़ा मांगे, सचिन भाई को मैं बताऊं, तमाम लोग जानते हैं, हम सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गए, पूरी टीम हाथ जोड़ा, ये अन्याय कर रहे हो, हंस के टाला, अहंकार वाली हंसी। इतनी सारी चीजें आज मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। फिर हम सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दफे कहा कि आधार को दिशा निर्देश दिया कि आधार को लो, अपने आधार को निराधार डॉक्यूमेंट बना दिया। तीसरी बार लिखित ऑर्डर देना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय को। क्या आपको समझ नहीं थी पहले कि आधार एकमात्र दस्तावेज है बिहार में जिसका सैचुरेशन 86% है, मैट्रिकुलेशन का 18%, आवासीय प्रमाण पत्र का 21%, और आपके 11 दस्तावेज में वो शामिल थे, आधार नहीं था। मंशा क्या थी? मंशा थी गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, उनको बेदखल करो। इस चुनाव की प्रक्रिया से लोकतंत्र से गरीबों का बेदखल होने का मतलब है
लोकतंत्र बीमार होता है, फिर एक दिन लोकतंत्र मर जाता है। ये मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस यात्रा में न सिर्फ वोटर अधिकार के माध्यम से एक बिगुल लोगों ने फूंक दिया है। ये इनके हाथ में अब नहीं है कि ये चाहेंगे कि हम डिलीशन कर लें, इलेक्शन को ओमिट करने की कोशिश करें, इनसिग्निफिकेंट बना दें। अब लोग एक एक वोट पे पहरेदारी देंगे, पहरेदारी। संभवतः पूरे महागठबंधन को बूथ एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बूथ एजेंट होंगे। हमें लोगों का वो जो अपार किसी पार्टी की वजह से यात्रा नहीं होती है। यात्रा तब तक बलवती नहीं होती है, सार्थक नहीं होती है, जब तक उस यात्रा के पीछे लोग न जुड़ जाए। 13वां दिन है और मैं बता रहा हूं, जहां जहां से ये यात्रा गुजर रही है उसके 100 किलोमीटर दाएं, 100 किलोमीटर बाएं उस यात्रा की गूंज सीधे तौर पे जा रही है। आप सभी मीडिया के साथियों का प्रश्न भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूं। हमारे तमाम नेताओं ने एक तथाकथित वीडियो चलाया गया और कहा गया कि राहुल जी तेजस्वी जी का मंच था। अरे साहब, झूठ की भी एक सीमा होती है, फरेब की सीमा होती है। हम तो आपसे भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आपकी भाषा शालीन रहे। हम तो उसकी निंदा किए, जो भी व्यक्ति है कार्रवाई करो, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करो। और ये कौन लोग कर रहे हैं जिन्होंने गौरी लंकेश की हत्या के बाद मां बहन की गालियां दी, और उसको फॉलो कौन करते हैं? हमारे महामानव प्रधानमंत्री देश के। आप देख लीजिए कई हिस्ट्री शीटर जिनका पूरा करिकुलम बातें, नफरत, घृणा, फरेब, हिंसा से भरा हुआ है, उसको फॉलो करते हैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। हम आपके साथ हैं, सुचिता हो, शालीनता हो, लेकिन ये क्या बात नहीं, सदाकत आश्रम पर पथराव कर रहे, चरित्र दिखा रहे हैं आप अपना। आपके चरित्र में गोड से विद्यमान है, इसलिए गांधी जी सोच वाले लोग गोली नहीं चलाओगे तो हमें पत्थर मारोगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। आप आजाद हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आगे फिर बोलना है। माइक दूसरा राजेश जी का है। और ऊपर करके बोलिए, और ऊपर करके। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। सदस्यों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, राहुल गांधी से क्या उसकी आप करेंगे? पहली बार जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है, सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी, और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है तो उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। एक मिनट आपकी बात में, क्योंकि उसको संदर्भ मैंने दे दिया था। मैं एक छोटी चीज जोड़ता हूं इसमें। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा,
भैंस मंगलसूत्र मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी बात था। शुक्रिया। ये गड़बड़ाहट है। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो यात्रा निकाली है, जो खबर सब देखते हैं, एक्नॉलेज करें ना करें, लेकिन जो जन समर्थन, जो रिस्पांस और जो अपार भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर है एनडीए और भाजपा विशेष रूप से थोड़ा सहमे हुए हैं। इसकी शायद बगास निकालने के लिए पत्थर फेंकवा रहे हैं हमारे कांग्रेस मुख्यालय पर। एनी मोर? सर, मैं उड़ीसा से हूँ। पिछले 13 दिन से ये यात्रा को तकलीफ से देख रहा हूँ। कल एनडीए से कैंपेन शुरू हुआ है कि अगर आज चुनाव होगा तो एनडीए 300 पार होगा। मुझे लगता है अभी अपने बिहार के चुनाव में, देश के चुनाव में, आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी साहब का डर है या अगले दिन में विकल्प चुनाव होने वाला? ये मैं आपको सीधे तौर पे एक बात कह दूं, ये लोग बीच बीच में अपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ जाता है, तो वो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं, तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउट मिस्टर मोदी, आउट बीजेपी। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।